हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने किया था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो किस टाइप से उनकी कंडीशंस बनेंगी और वो कैसे उनको तैयार करना है, कैसे मतलब उनको फॉर्म में लेके आना, फॉर्मेट तैयार कैसे करना है फ्रॉम एनी सिचुएशंस। ठीक है, तो आज बात करते हैं उनके सॉल्यूशंस के ऊपर। तो जो सॉल्यूशन है भी, सॉल्यूशन होंगे उनके या नहीं होंगे, तो ग्राफ के ऊपर ज्योमेट्रिकली उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भी ग्राफ के ऊपर से कैसे हम उनके पता करेंगे कि उनके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होते हैं? अब सॉल्यूशन वो होते हैं जब जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम सॉल्यूशन बोलेंगे उनको। ठीक है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये होगी। ठीक है, c1 सॉरी z नहीं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो ये हो गया अपनी। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होने के बाद वो x की और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो वो उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? अब इन्हीं दोनों सिचुएशंस को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने सीखा था, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको। तो रिप्रेजेंट तो कर लिया था, अब उनके रिप्रेजेंट करने के बाद हम उनके सॉल्यूशंस, सिचुएशंस, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो केस 1 में लिया हमने कि या तो जो लाइन है वो दोनों की दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी भाई, यानी पैरेलल, यानी यहां से यहां, इन दो यहां से जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी, यानी ये डिस्टेंस यहां से इक्वल हो, यानी वो दो लाइन कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, चाहे किसी भी लोकेशन पे जाके देखें तो वो मिलेंगी नहीं कहीं, तो वो होती है कौन सी, पैरेलल। तो सिचुएशन पहली आई पैरेलल। ठीक है, दूसरी आई कि केस नंबर 2, अब वो पैरेलल ना होके थोड़ा सा, यानी ये डिस्टेंस इससे कम या ज्यादा हो जाए, तो कहीं ना कहीं जाके काटेंगे एक दूसरे को। तो मान लिया उन्होंने यहाँ पे काट दिया, तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा ये। इंटरसेक्ट यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। तो यहाँ पे ये पैरेलल थी, तो ये कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बोली जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे केस नंबर 3 में हमने लिया भी हो सकता है वो दो लाइन यहां से जा रही हैं, अब वो या फिर भी यहां से कट करते हो जा रही हैं। अब तीसरा केस कि बिल्कुल इसके ऊपर ही आ गई, जैसे मैं कहूं कि अब ये जो उंगलियां है मेरी, ये जो उंगलियां है, मैं इनको बिल्कुल यहाँ पे लेके आता हूं, भी एक ही उंगली दिखाई दे रही होगी अब मेरी, तो दोनों इस सिचुएशन में आ जाए बिल्कुल। ठीक है, दोनों इस सिचुएशन में आ जाए तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, जैसे मैंने ये जो पहला एक एरो का साइन लगाया है और यहां तक लगाया है, तो ये एक लाइन होगी, दूसरी लाइन इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर आ गई ये लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन आई ये बोली जाएगी, कौन सी लाइन बोली जाएगी, कोइंसाइड, भी कोई दो पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको भी कोइंसाइड बोलते हैं, तो यहाँ पे दो लाइन कर रही हैं, तो ये क्या होंगी, कोइंसाइड कर रही हैं। या इसको कोइंसाइड ना बोल के हम क्या बोलेंगे, को इंसिडेंट लाइंस, और ये हमारी होगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ये
पैरेलल होगी, दूसरा केस हो गया इंटरसेक्ट हो गया, तीसरा कैसा हो गया कोई इनसाइड हो गया, ठीक है, या कोइंसिडेंट। क्लियर है। अब इनसे इनकी कंसिस्टेंसी की बात की जाए, यानी उनका स्वभाव कैसा है कि सॉल्यूशन है या नहीं है, तो यहां पे कंसिस्टेंसी बोली जाएगी। वो कंसिस्टेंसी की बात करें तो जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होंगी, और जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे उनके वो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ पे क्या ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट जब करेंगी तो ही तो सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होंगे। यानी जब इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स वाई की वैल्यू दोनों की एक कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है नहीं जो दोनों में कॉमन आ रही है। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब कॉमन आते हैं तो वो एक सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोली जाएगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे केस नंबर 2 भी, यहां पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है यानी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट। नंबर 3, यहां पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर वो दोनों कोइंसाइड कर रही हैं तो हर पॉइंट पे उनका सॉल्यूशन है भी। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों कंसिस्टेंट होंगे, जिनके सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, जिसके सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो फिर उसके बाद है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी, जब यहाँ पे सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट आ गई तो यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो सॉल्यूशन नहीं है, तो यानी यहाँ पे नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सॉल्यूशन हो गया, यानी वन सॉल्यूशन। या इसको बोल सकते हैं यूनिक। सॉल्यूशन, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे कितने सॉल्यूशन होंगे, यानी हर पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन, मैनी या फिर इनफाइनाइट। क्लियर है। भी ज्योमेट्रिकली हमने 3 केस लिए, पैरेलल लिया जब कभी इंटरसेक्ट ना कर रही हो, और ये नंबर 2 लिया जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हूं, नंबर 3 लिया जब हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हूं, हर एक पॉइंट पे, यानी दोनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रही हूं, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हूं। तो सिचुएशन फर्स्ट पैरेलल होगी, दूसरी इंटरसेक्ट होगी, तीसरी होगी कोइंसिडेंट या फिर कोइंसाइड कर रही है दोनों एक दूसरे को, तो उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो जब सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्ट करेंगी तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो है इसका, इसमें भी सॉल्यूशन है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है, तो कंसिस्टेंट ये भी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे तो 0 है, या नो की बजाय हम 0 भी बोल सकते हैं, 0 सॉल्यूशन। क्लियर है। अब केस नंबर 2 में हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन या फिर कहीं यूनिक है, तो अकेला है और कोई है ही नहीं उसके जैसा, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। नंबर 3 भी, कितने सॉल्यूशन हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रही है, तो मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 2 लाइन दी हुई है तो उनके विदाउट ज्योमेट्रिकली, सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके कैसे हम उनका ये पता लगा सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं L1 अपनी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, L2 है a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनसे A1 जो x का कोफिशिएंट है अपॉन A2 जो x का ही कोफिशिएंट है L2 के अंदर, कोमा B1 अपॉन B2 कोमा C1 अपॉन C2, इन तीनों का जो रेशियो है, ये रेशियो कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग रेशियो ऑफ A1 अपॉन A2 कोमा B1 अपॉन B2 कोमा C1 अपॉन C2, चेक सिचुएशंस कि इनकी सिचुएशंस को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या था, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट में क्या था, पैरेलल थी, पैरेलल में ये ऐसी सिचुएशंस थी। दूसरा था इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट में ऐसे थी। तीसरा था कोइंसाइड या फिर कहीं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसे पता करें कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल आ रहा है B1 अपॉन B2 के, और ये तीसरा जो है वो इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, सिर्फ आगे वाले A1 अपॉन A2 जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका कंपैरिजन का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, तो और जो कांस्टेंट टर्म है उसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो क्या होगी, वो लाइंस पैरेलल होंगी। दूसरे केस में A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगी। तीसरे केस में A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। या तो पहला इक्वल पहला ही मना कर दे या दोनों केस एक्सेप्ट कर लें, तो सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट एक दूसरे के ऊपर होंगे। अगर पहला ही मना कर दिया A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नहीं मना कर दिया, तो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, पहले ने हाँ भर ली और दूसरे ने C1 अपॉन C2 ने मना कर दिया, तो हमारा क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगी। अगर पैरेलल होगी तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, जैसे हमने अभी बताया था कि पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं होंगे, सॉल्यूशन नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे, या तो जीरो सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, एक ही बात है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो वन या फिर यूनिक, और फिर कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट में क्या होगा, भी मैनी सॉल्यूशन, मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, भी कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंट होगी और इनकंसिस्टेंट होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट और यहाँ पे सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और यहाँ पे भी कंसिस्टेंट। क्लियर है, तो ये केस हमने ध्यान रखने हैं कि अगर पहले वाला इक्वल आ रहा है
दूसरे वाला नहीं आ रहा है, तो जीरो सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। अगर पहले दोनों का रेशियो अनइक्वल आ रहा है तो वन सॉल्यूशन या फिर कहीं यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगे। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स तो उनके बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं कि चेक द सिचुएशन ऑफ लाइंस 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0 by comparing ratio of a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2। तो हमने कंपेयर किया a1x plus b1y plus c1 equal to 0, किससे किया? पहले वाली से 5x minus 4y plus 8 equal to 0, और दूसरे वाली जो थी उसको किया a2x plus b2y plus c2 equal to 0 और 7x plus 6y minus 9 equal to 0। ठीक है, तो इसमें a1 की वैल्यू कितनी है? a1 कितना है? 5। b1 कितना है? यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 4 लेना हमने। और c1 किसके इक्वल है? 8 के। यहाँ से a2 किसके इक्वल है? 7 के। और b2 किसके इक्वल है? 6 के। और c2 किसके इक्वल है? -9 के। तो अब चेक रेशियो चेक करेंगे तो a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे कितना है? 5 और यहाँ पे कितना है? 7। और b1 अपॉन b2 किसके इक्वल आ जाएगा? b1 कितना है? -4 और b2 कितना है? 6 और c1 अपॉन c2 किसके इक्वल हो जाएगा? c1 कितना है? 8 बाई c2 कितना है? -9। अब कट रहे हैं तो काटेंगे, जैसे ये किसी से नहीं कट रहा तो ये तो कट रहा है, 2 2 जा और 2 3 जा, -2/3 आ गया। अब ये नहीं कट रहा तो अब क्या कोई कॉमन आ रहा है क्या? तो हमने चेक किया कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर पहले नहीं मना कर दिया तीसरा दिखाने की जरूरत ही नहीं है, यानी हमने a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो केस नंबर सेकंड जो हमने लिया था उसमें क्या था कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है? लाइन आर इंटरसेक्ट, thus lines are intersect। ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड जो है चेक द सिचुएशन ऑफ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चेक द सिचुएशन ऑफ लाइंस 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9 by comparing a ratio of a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2। तो a1 कंपेयर किया हमने a1x plus b1y plus c1 equal to 0, तो इसमें लिया 2x minus 3y इक्वल टू 8। बट ये राइट साइड में तो इसको लेफ्ट साइड में उठा के लेके आ सकते हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा? -8 इक्वल टू 0। और सेकंड जो है यहाँ पे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर किया हमने इसे दूसरी इक्वेशन से 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये इक्वल टू 9 है तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा ये, -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आई? 2, b1 की वैल्यू आई -3, c1 की वैल्यू आई -8। और इस सेकंड इक्वेशन से कंपेयर किया जब a2 की वैल्यू आई 4, b2 की वैल्यू आई -6 और c2 की वैल्यू आई -9। क्लियर है? तो अब a1 बाई a2 किसके इक्वल आ जाएगा? a1 बाई a2 आएगा यहाँ से a1 और बाई a2 4, b1 बाई b2 किसके इक्वल आएगा? b1 कितना है? -3 और b2 कितना है? -6 और c1 कितना है? -8 और c2 कितना है?
-9। अब कट रहे हैं तो काटेंगे, तो जैसे ही कट रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। माइनस से माइनस कट रहा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ रहा है। अब माइनस से माइनस तो कट रहा है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 8/9 के। तो यहाँ पे कौन कौन से इक्वल आए हैं, a1/a2 और b1/b2 इक्वल आए हैं। तो हम लिखेंगे इनको हेयर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट तीसरा इक्वल नहीं है, c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा केस नजर आ रहा है, जो सबसे पहला केस लिया था हमने, ठीक है, यानी इनकंसिस्टेंट होंगे ये, ठीक है। बस लाइंस आर पैरेलल, हमने जैसे ही चेक किया तो हमें सिर्फ इससे ही पता करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है अभी, भाई पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो विदाउट सॉल्यूशन हम ये पता कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स और वाई और कांस्टेंट टर्म्स। तो स्टूडेंट्स एक जो सिचुएशन है वो तुमने खुद हैंडल करनी है यहाँ पे, यानी एक क्वेश्चन तुमने सोल्व करना है और इसका जो आंसर है वो तुमने कमेंट बॉक्स में डालना है। तो चेक द सिचुएशन ऑफ लाइंस 2/3x plus 5/3y equal to 7 and 9x minus 10y equal to 14 by comparing ratio of a1/a2, b1/b2 and c1/c2। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।